नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से और बेटे मिलते हैं भाग्य से। आज मेरे मन में ये विचार आया कि कुछ बेटियां जो मेरे जीवन में माता सरस्वती, माता लक्ष्मी बनकर आई, उनके प्रशंसा में कुछ कहूँ, और कुछ बेटियां जो मेरे लिए बिल्कुल ही खतरनाक रूप से सामने आई, उनकी प्रशंसा में कुछ कहूँ। पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि सौभाग्य से मिलती है बेटियां और भाग्य से मिलते हैं बेटे। थोड़ा अंतर मैंने रखा है क्योंकि आज मेरा मन है कि मैं बेटियों के प्रशंसा में कुछ कहूँ। कुछ बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने मुझे जीवन में भरपूर सुख दिया है। मेरी अपनी दो बहन, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने, शायद 5-6 साल की उम्र से मेरी दोनों बहनों ने खाना पकाना सीख लिया था। मेरी दोनों छोटी बहन मेरी माँ के साथ रहते रहते बहुत कम उम्र से रोटी सब्जी बनाना सब सीख गई थी। एक तरह से वहीं से दिखाई पड़ने लगा कि क्यों लोग बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं। फिर मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बेटियां भी आई जिनका नाम लेना तो उचित नहीं है, पर देखा जाए तो मोक्ष का द्वार बन गई। ऐसी कुछ बहन भी है मेरे जीवन में जिन्होंने मुझे धर्म का मार्ग सिखाया, ध्यान करना सिखाया, अच्छे मार्ग पर चलना सिखाया, संयम सिखाया। ऐसी ऐसी बेटियां मेरे जीवन में आई जिन्होंने मुझसे कहा गलत नहीं करना चाहिए, सही करना चाहिए। उन बेटियों को भी बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। और कुछ बेटियों को तो श्रद्धांजलि भी देना पड़ेगा क्योंकि कुछ बेटियां अब मेरे जीवन में नहीं रही। मेरे जीवन में कम से कम मेरी माँ के इस दुनिया से जाने का बहुत दुख है, मेरी अपनी धर्मपत्नी के इस दुनिया से जाने का बहुत दुख है। उतना ही दुख मेरी एक और बहन थी, उनके जाने का भी बहुत दुख है मुझे। इन तीनों ने मुझे लगभग मोक्ष तक पहुंचा दिया है। मोक्ष यानी कि जिसे पूर्ण ज्ञान कहते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जब मेरे जीवन में प्रथम संतान की खबर आनी थी तो मैंने भगवान से बेटी नहीं मांगा था। ईमानदारी की बात तो यही है कि जब मेरी पहली संतान इस दुनिया में आने वाली थी तो मैंने भगवान से बेटा मांगा था। कहीं ना कहीं आदमी पक्षपात कर जाता है, मेरे साथ आदमी भी किया। बचपन से इच्छा थी कि सबसे पहले मेरे यहाँ बेटा हो। आज मैं कह रहा हूँ ना कि बेटियाँ सौभाग्य से होती है, लेकिन उस समय जब मेरी शादी हुई थी 2004 में, जब मुझे पता चला कोई ना कोई संतान मेरे घर में आने वाली है, तब मैंने भगवान से बेटी नहीं मांगा था, बेटा मांगा था। खैर, ईश्वर ने सुन ली और सबसे पहले मुझे बेटा मिला। उसके 4 साल बाद 2008 में मेरी बेटी आई और इन दोनों का मेरे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। प्यारे दोस्तों, आप सभी के घर में बेटियां हैं। अपनी बेटियों की तरफ एक बार फिर से देखिए और ऐसा मानिए, अभी तो मानना ही पड़ेगा, जानने का समय बाद में आएगा, कि जितने भी देवियों का वर्णन है शास्त्रों में, माता लक्ष्मी है, माता सरस्वती है, माता पार्वती है, माता काली है, माँ दुर्गा है, इन सभी देवियों को अपनी बेटियों में एक बार प्रक्षेपित करके देखिए, प्रोजेक्ट करके देखिए। आपकी बेटी भी इन्हीं देवियों की तरह है। आत्मा रूप में आपको याद होगा, हम लोग अभी तो दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और दुर्गा पूजा में नवरात्रि में 9वें दिन, या मैं शायद भूल रहा हूँ, जब कन्याओं को भोजन कराया जाता है, अष्टमी या नवमी, पता नहीं, मुझे अब याद नहीं आ रहा। जब कन्याओं को भोजन कराया जाता है, कन्या पूजन जब होता है, तो उन बच्चियों के लोग चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, कुछ पैसे और सामान भी दान करते हैं। ये परंपरा ये हमें सिखाती है कि हर बेटी माँ दुर्गा का रूप है। आज मैं दुर्गा पूजा में आप सभी से कहना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा का जो उनकी जो मूर्ति है, जिसमें उनको 8 हाथों से दिखाया गया, माँ दुर्गा के 8 हाथ हैं, अष्टभुजी माँ देवी। अगर देखा जाए, साधारण बात है कि कोई भी स्त्री 8 हाथों वाली तो नहीं होती हैं, लेकिन माँ दुर्गा को 8 हाथों में जब दिखाया गया, इसका मतलब है कि माँ एक साथ 8 तरह के अलग अलग कर्मों को करने में सक्षम है। और हम अपने जीवन में अगर देखें तो अपनी माताओं की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ, अपनी बेटी की तरफ, अपनी बहन की तरफ, तो मुझे लगता है कि वो लोग 2 हाथों से 8 हाथ तक काम लेती हैं। आज मैं बेटियों से बहुत ही गदगद हूँ, उनसे बहुत आनंदित हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि सभी बेटियाँ सुबह से लेकर रात तक उनसे जो बन पड़ता है अपने परिवार के लिए करती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कभी कभी लड़के जो बेटे होते हैं वो घर के काम में ज़्यादा हाथ नहीं बटाते। कभी कुछ राशन लाना हुआ तो लाए, नहीं तो वो भी बाप पर छोड़ देते हैं। लेकिन
आप बेटियों को गौर कीजिएगा, अगर बेटी घर में है तो सुबह झाड़ू बुहारी करने से लेकर के, कपड़े धोने से लेकर, खाना बनाने से लेकर के, अतिथियों के स्वागत तक, लगभग सारे काम में बेटियां हमेशा तैयार रहती हैं। इसके साथ साथ पैरेलल में बेटियां पढ़ाई भी करती हैं। बस यही मेरे आज के वीडियो का मकसद है। सबसे पहले हर बेटियों से मैं यही कहना चाहूँगा, बेटी पढ़ो। विद्या बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो सांसारिक विद्या हो या आध्यात्मिक विद्या हो। पढ़ाई लिखाई से जुड़ जाओ। मुझे लगता है 2000 के आसपास तक बेटियों को उतना पढ़ने की सुविधा नहीं मिली थी। मुझे याद आता है कि हम लोग के परिवार में यहाँ बेटी 18 साल की हुई कि उसकी शादी की चिंता शुरू। लेकिन अब युग बदल गया है। आज 2023 में अगर लड़कियाँ 24 साल की है, 28 साल की है, 30 साल की है तो कोई आश्चर्य नहीं। पढ़ाई में आगे बढ़ती हैं, अपना करियर बनाती हैं, लोको पायलट बनती है, एरोप्लेन का पायलट बनती है। आज बेटी आर्मी में है, ट्रेन चला रही है, बेटियां सब कुछ कर रही हैं। अब ज़रूरत ही नहीं है कि बेटे और बेटी में कोई भेदभाव किया जाए। वैसे मेरे इस वीडियो में बोलने का मकसद मेरा यही था। वो दिन भी मैंने सुना था, एक समय था कि लोग कन्या भ्रूण हत्या कर देते थे। एक समय था जब लोग पता लगाते थे कि जो पेट में संतान है वो बेटा है कि बेटी है, और जब उन्हें पता चलता था कि वो भ्रूण कन्या है तो लोग उसकी हत्या कर देते थे। बहुत दुख की बात थी कि जिन लोगों के हाथ से ऐसा दुष्कर्म हो गया, बेटियों की हत्या हो गई, और अगर बेटा है तो उन्हें संसार में बुलाया गया। लेकिन मैं अपने बल पे जानता हूँ, बेटा हो या बेटी हो, ईश्वर के दृष्टि में दोनों बराबर हैं, माता पिता के दृष्टि में दोनों बराबर हैं। फिर भी जो कि आज मैं अपने जो वीडियो जिस पक्ष को लेकर चला हूँ वो है बेटी का रोल। एक बेटी अपने घर में सुबह से लेकर रात तक जो उसका रूटीन है, देखा जाए तो हर बेटी माँ होती है। घर के सारे काम करना माँ की तरह काम करती है, और उसके साथ साथ आज 2023 की बेटियां अपनी पढ़ाई लिखाई भी करती हैं। मेरी तरफ से कहते हैं ना इंग्लिश में, सैल्यूट है सभी बेटियों को जो घर का काम भी कर रही है और पढ़ाई भी कर रही है। कुछ बेटियां ऐसी हैं जो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रही है, घर का काम उसकी माँ कर रही है या दूसरे लोग कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं, चलेगा। क्योंकि माताएं भी तो चाहती हैं कि बेटी पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और बेटियों ने तीसरा काम भी शुरू कर दिया है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उस पर भी वो लोग एक्टिव हैं। बस संदेश अगर शुभ है तो सब कुछ शुभ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटियां अगर मल्टीमीडिया में, सोशल मीडिया में काम कर रही हैं, उनका संदेश शुभ होना चाहिए। फिर इस दुर्गा पूजा में मैं भी गर्व से कह सकता हूँ कि बेटा भाग्य से मिलता है और बेटी सौभाग्य से, क्योंकि दुर्गा माँ यानी बेटियों की प्रतीक है, बेटियों का संकेत है। और ये जो 9 दिन है, नवरात्रि है, उनके जो 9 रूप हैं, माँ शैलपुत्री, आप सभी जानते हो 9 रूप का नाम, उन सब का संकेत है बेटियाँ। हर बेटी में देवी का रूप है। कुछ गलत जो हो जाता है, बेटी कभी कभी बेटी के तरफ से भी गलती हो जाती है, और बेटियों के प्रति तो गलती सदियों से हो रही है। हमारे देश में अगर रामायण उठाया जाए तो वहाँ भी दिखता है माता सीता पर अत्याचार हो रहा है। महाभारत में आइए तो द्रौपदी पर अत्याचार हो रहा है, और इतिहास में आइए तो पता चलता है स्त्रियों को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझी गई, या दूसरे कौम के लोग जो अंग्रेज थे, मुग़ल थे, वो बाहरी लोग जो आए थे भारत पर जिन्होंने हमला किया, उन सब का भी स्त्रियों के प्रति कोई सम्मानपूर्ण व्यवहार तो नहीं था। बहुत बर्बरता से स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो संयुक्ता की स्टोरी जो लोग सुनाते हैं। हमारे देश में विदेशियों ने स्त्रियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया है। आप समझ सकते हैं, बलात्कार, हत्या और पता नहीं कैसे कैसे कुकृत्य किए गए हैं इनके साथ में। लेकिन आज मैं इस नवरात्रि के अवसर पर कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर से स्त्रियों ने, बेटियों ने अपने गौरव को ऐसे हासिल किया है कि अभी जो चंद्रयान के समय में जो इसरो का जो ग्रुप है, ISRO वैज्ञानिकों का जो ग्रुप है, उसमें इतनी सारी लड़कियां हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि अब बेटियों ने अपना मुकाम बना लिया है। सब जगह ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बेटियां मौजूद नहीं है। प्यारे मित्रों, बहुत गर्व की बात है कि हमारे जीवन में ये जो बेटियां आई है। और सबसे मैं अंतिम बात कर दूं कि जो काम भगवान बुद्ध कर सकते हैं,
जो काम ओशो कर सकते हैं वो काम एक बेटी भी कर सकती है और करते आई है। बेटी अगर आध्यात्मिक गुरु बन जाए तो वो भी आपको मार्ग दिखा सकती है। जिस तरह से गौतम बुद्ध हमें मार्ग दिखा सकते हैं, साधना तो हमें ही करनी पड़ती है, उसी तरह से बेटी भी मार्ग दिखा सकती है, साधना तो हमें ही करना है। अर्थात सांसारिक बात हो या मोक्ष की बात हो, बेटी आपकी सहायता दोनों ही जगह पर कर सकती है। उसके कुछ नेगेटिव पक्ष भी मेरे जीवन में आया। मैंने ऐसे ऐसे बेटियों को भी जीवन में देखा जिन्हें मैं सम्मान तो नहीं कर सकता हूँ, उनमें बहुत सारी बुराइयाँ मैंने देखी। झगड़ालू थे वो लोग और भी बहुत तरह का उनमें दोष था, लेकिन देखा जाए तो सीधा सीधा उनमें उनका दोष होता भी नहीं है। एक लड़की को गुमराह करने में कभी कभी लड़कों का हाथ होता है, एक बेटी को गुमराह करने में कभी कभी समाज के लोगों का हाथ होता है। वो आपने एक बात तो सुनी होगी ना, भगवान बुद्ध की तरफ से लोग एक बात कहते हैं कि अगर कोई स्त्री चरित्रहीन है तो उसे चरित्रहीन बना कौन रहा है? पुरुषों का समाज है ना। स्त्रियों को जो गाली दी जाती है तो उनके कस्टमर कौन होते हैं? पुरुष होते हैं ना। तो कभी कभी मुझे लगता है कि स्त्रियां अगर कहीं गलत हैं भी तो या तो उनके माता पिता ने उन्हें संस्कार नहीं दिया। क्या हुआ है मेरे साथ, 2-3 औरतों का ऐसा व्यवहार मेरे प्रति रहा है कि बस जीवन झगड़ा में बीत गया, घृणा में बीत गया। ऐसे बेटियों के साथ क्या हुआ था? उन बेटियों को उनके माता पिता ने शिक्षा। एक बात तो आज मैं ज़रूर कहूँगा कि अधिकांश लोगों ने अपने बेटियों को भी गांव में ही छोड़ दिया था। जैसे मैं बचपन में 7 साल तक गांव में रहा हूँ, मेरी अपनी माताजी के साथ में। मेरे पिताजी तब धनबाद में नौकरी करते थे, तो मेरा जो बचपन का 7 साल है बिना पिताजी के गाइडलाइन के मैंने अपने आप को 7 साल तक बड़ा किया। कमी तो आई होगी ना सर। माता पिता मिल के जब बच्चों को गाइड करते हैं तो बात कुछ और है। सिर्फ माँ अपने बच्चे को गाइड करेगी तो कहाँ तक करेगी? हम स्कूल भी जाते थे, ग्राउंड में खेलने जाते थे, गांव में खेत में काम करते थे, बकरी चराते थे और पता नहीं क्या क्या काम किए हैं। एक माँ से जो बन पड़ा उन्होंने मुझे दिया। उसी तरह से मैं कुछ माता पिता को जानता हूँ जिन्होंने अपनी बेटियों को गांव में छोड़ दिया। अगर लड़की गांव में रहे और माता पिता शहर में रहे तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। और ऐसे माता पिता को मैं जानता हूँ, एक नहीं अनेक माता पिता हैं जिन्होंने अपनी बेटी को गांव पर छोड़ दिया। अब गांव में लड़की बिना माँ बाप का रह रही है, उससे कितना सारा मिस्टेक संभव नहीं है। बहुत सारी गलतियाँ होती होगी, उनमें संस्कार नहीं आ पाया, शिक्षा नहीं आ पाया, बहुत सारी गलतियाँ लाइफ में हो गई। वैसी जब बेटियाँ घर संसार बसाई तो सत्यानाश हुआ। इसके साथ साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा जिसके बिना मेरी बात अधूरी नहीं होगी। बेटियों पर सबसे बड़ा अत्याचार तो तब हुआ, मैं कम से कम 3 लोगों को जानता हूँ और 3 से ज़्यादा लोग को भी जानता हूँ। इन लोगों ने क्या किया है कि अपने बेटी के शादी ब्याह के लिए सारे पैसे बचा लिए अपना बेटों के लिए और बेटी की शादी किसी मामूली आदमी से कर दी। जबकि स्थिति ये थी कि अगर थोड़ा सा पैसा खर्च कर देते तो अपनी बेटी के लिए उन्हें एक बढ़िया नौकरी वाला दामाद मिल जाता। बेटियां सुंदर थी, लेकिन मैं कम से कम 3 की बात कर रहा हूँ, शायद 3 से ज़्यादा भी हैं। 4 तो मेरे दिमाग में ऐसे ही चल रहा है अभी। 4 बेटियों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके माता पिता ने अपने पैसे को बचा लिया बेटों के लिए। माता पिता में दोनों की साजिश थी, पति पत्नी दोनों की साजिश रही होगी, और बेटी की शादी कर दिया किसी अरे गहरे नथु खैरे मामूली लड़का से जो बस दहेज वगैरह नहीं मांगे, और बेटी की शादी होगी। बेटी ज़िंदगी भर दुख काटती रही। यहाँ मुझे लगता है कि अगर वैसे माँ बाप ने थोड़ी सी बुद्धि लगाई होती, अपने धन को बराबर हिस्से में बांट दिया होता दिमागी तौर पर, और बेटी पर 1-2 लाख रुपए खर्च करते तो उन्हें सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल जाता। फिर उनकी बेटी जीवन भर स्वर्ग में राज करती। उन 4 बेटियों की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी शादी में उनके माता पिता ने पैसे बचा लिए और उन्हें कुआं में ढकेल दिया। एक तरह से इन एसेंस उन 4 बेटियों की शादी हो गई। कैसा ज़िंदगी रहा होगा उनका। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बेटियों के साथ अन्याय तो हुआ। अब तो 50 साल का मेरी उम्र हो गई, ये सब पुरानी बातें हैं, 20-22 साल पहले की बात है। 4 नहीं, मैं 10 बेटियों को जानता था। 10 बेटियों की शादी माता पिता ने पैसे बचाने के लिए कहीं भी कर दिया, और किसी का तलाक हो गया, कोई मर गई, किसी का पति छोड़ दिया, और क्या क्या होते रहा है। अब तो काफ़ी उम्र हो गई, 20 साल पुरानी बातें हैं, कौन कहाँ है मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बेटियों के साथ अन्याय तो हुआ।
बेटियों के साथ पहला अन्याय ये हुआ कि उन्हें खेलने कूदने नहीं दिया गया। न उन्हें पेड़ पर चढ़ने की इजाज़त थी, न उन्हें ग्राउंड में खेलने की इजाज़त थी। नतीजा बेटियों का उम्र हाइट 4 फुट 10 इंच या 4 फुट 9 इंच, ये भी कोई हाइट है। कारण माता पिता भाई एकदम स्ट्रिक्ट थे, गेट के बाहर निकलना नहीं है। अगर बेटी गेट के बाहर नहीं निकलेगी कैसे आगे बढ़ेगी जीवन में? फिर रही है 4 फुट 6 इंच का। छोटी छोटी बेटियाँ, उम्र काफ़ी हो गई, माँ अपने घर के बाहर निकलने नहीं दिया। दूसरा अन्याय हुआ कि बेटियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। जो सुविधा बेटों को दी गई वो सुविधा बेटियों को नहीं मिली। तीसरी बात कि बेटियों की शादी पैसे बचाने के लिए गरीब बेरोजगार ऐरे गैरे नत्थुखरे टॉम डिक हैरी के साथ कर दी गई। जबकि माता पिता के पास काफ़ी पैसे थे, थोड़े से खर्च करते तो सरकारी नौकरी वाला प्यून ग्रुप डी वाले स्टाफ कुछ तो मिल ही जाता और बेटियों का जीवन सज जाता। खैर 3 अन्याय तो मैं जानता हूँ। अब बस आप लोगों ने मुझे काफ़ी समय दिया। मैं अंत में एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, सभी बेटियाँ, जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो में 20% के आसपास बेटियाँ होती हैं, 80% पुरुष होते हैं। उन 20% बेटियों से मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, अगर बेटियाँ मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और ध्यान किससे सीखना है? ओशो से सीख लो, गौतम बुद्ध से सीख लो, किसी भी गुरु से सीख लो। अगर आप घर में आंख बंद करके ध्यान सीख सकती हैं तो आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हो जाएंगी। फिर आपके साथ ईश्वर होंगे, आपके साथ आपके गुरुदेव होंगे, आपके साथ आप खुद होंगे। फिर कोई माता पिता भाई बेटा दुनिया में कोई नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके। अगर बेटियां मेडिटेशन करने लगे फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और बेटियों का जीवन सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे काफ़ी समय दिया। मैं एक बार फिर कह दूं, बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से मिलती है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।